बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से अपने सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं ये क्या है और ये क्या इनका हमारी लाइफ के अंदर रोल है, हमें क्या क्यों ज़रूरी है ये चीज़ें सीखनी, इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले जो है हम ज़रा थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि प्रेजेंटेशन जो स्किल्स हैं वो कौन सी हैं जिनको हम जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इस चीज़ को जो है यहाँ पर समझेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम इस चीज़ का इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्रेजेंटेशन को किस तरीके से जो है प्लान किया जाता है। ठीक है, अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी हो तो कैसे आप देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे इसके अंदर कि एक जो प्रेजेंटेशन आप देते हो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से आप उसको फ्रेम करोगे। ठीक है, उसके बाद जो है फिर हम ये देखेंगे कि प्रेजेंटेशन की टाइप्स कौन सी हैं। फिर एक जो सक्सेसफुल जो एक अच्छी जो एक प्रेजेंटेशन जो होती है उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप जो है देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन के ऊपर जो है हम वर्किंग करेंगे और उसको हम देखेंगे कि जब प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हम जो है वो इंक्लूड करते हैं। और फिर हम साथ में ये भी देखेंगे कि मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो कौन से हैं, किस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हो, कौन कौन से तरीकाकार हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल जो है ये क्या चीज़ है, इसको हम ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर जो है डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कहता है अ प्रेजेंटेशन इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये एक कम्युनिकेशन का एक तरीकाकार है विच कैन बी अडेप्टेड टू वेरियस स्पीकिंग सिचुएशंस। ठीक है, कि जिसको हम अडॉप्ट करते हैं, जिसके अंदर हम महारत हासिल करते हैं अपनी जो बोल चाल के हवाले से, हमारी जो मुख्तलिफ किस्म की जो हमें सिचुएशंस फेस करने को मिलती हैं उनके अंदर। ठीक है, अब वो सिचुएशंस कौन सी हो सकती हैं, वो किसी ग्रुप से बात करना भी हो सकता है। ठीक है, उससे खिताब करना भी हो सकता है, कोई मीटिंग भी हो सकती है और अपनी टीम को ब्रीफ करना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह कोई भी एक चीज जो है जब कभी आप कम अज कम दो या दो से जायद लोगों को या एक भी कोई हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर इसके अंदर हम जिसको शामिल करेंगे वो है कम अज कम दो या दो से जायद लोगों को जब आप कोई ब्रीफ करते हो टीम की शक्ल में या मीटिंग के दौरान या को एड्रेस करना, उस चीज को हम कहते हैं कि ये प्रेजेंटेशन है। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर क्या चीज होती है, वो कहता है अ प्रेजेंटर शुड बी एबल टू कन्विंस द टारगेट ऑडियंस अबाउट द रेलिवेंस ऑफ हिज आइडिया, प्रोडक्ट, वर्क और प्रपोजल। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल के अंदर सबसे पहली चीज क्या चीज है कि एक जो प्रेजेंटर जो होता है वो कन्विंस करता है। ठीक है, क्या चीज करता है, कन्विंस करता है किसको, किसी मखसूस टारगेट ऑडियंस को। वो टारगेट ऑडियंस कौन सी हो सकती है जो हमने अपनी पीछे डेफिनेशन में पढ़ी है। ठीक है, वो कोई ग्रुप हो सकता है, वो आपकी कोई टीम हो सकती है, वो कोई भी इस तरह की कोई भी ऑडियंस आपकी हो सकती है। ठीक है, जिसके हवाले से आप उसको अपना आइडिया फ्लॉट करना चाहते हो, आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपने वर्क के बारे में या अपने प्रपोजल के बारे में आप उसको बताना चाहते होते हो। ठीक है, कहता है द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ प्रेजेंटेशन इज ओरल प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग चार्ट स्लाइड्स। ठीक है,
कि जो सबसे ज़्यादा जो एक पॉपुलर मशहूर जो एक प्रेजेंटेशन का जो तरीकाकार है वो है ऑरली आप देना, ठीक है। वो आप उसको जब आप यहाँ पे प्रेजेंट करते हो तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये एक अच्छा एक तरीकाकार जो समझा जाता है, ठीक है। और उसके अंदर जो है चार्ट्स भी शामिल किए जाते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की स्लाइड्स शामिल की जाती हैं, ठीक है। अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन इंक्लूड वेबिनार्स, सेमिनार्स, पोस्टर्स, ब्रोशर्स, ठीक है। ये चीज़ें भी इस्तेमाल में आती हैं कि वेबिनार के ज़रिए से या सेमिनार कंडक्ट करवाना, पोस्टर के ज़रिए से, ब्रोशर्स के ज़रिए से भी आप अपना मैसेज जो होता है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाते हो, ठीक है। तो बेसिकली हमारी प्रेजेंटेशन का मकसद क्या होता है, मैसेज कन्वे करना। और मैसेज कन्वे की जब अगर कन्वे से मुराद ये चीज़ है कि जिसको आप कुछ एड्रेस करना चाह रहे हो, जिस ऑडियंस को, अगर वो आपकी बात समझ जाता है, इफेक्टिवली आपकी बात उस तक पहुंच जाती है, तो फिर आप समझ लें आपने अपनी प्रेजेंटेशन का जो पर्पस है वो आपने अचीव कर लिया, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन की जो स्किल्स हैं उसके अंदर जो है कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर अच्छी प्रेजेंटेशन की एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन जो है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो उसमें स्टेप है वो है प्लान करना। आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक अच्छे तरीके से प्लान करते हो, ठीक है। उसके ऊपर आप वर्किंग करते हो, आप देखते हो, सोचते हो कि क्या चीज़ आपने प्रेजेंट करनी है, टॉपिक कौन सा है, क्या बात आप करना चाह रहे हो, आपका मकसद क्या है, उस चीज़ को आपने प्लान करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखते हो कि आपने उसके हवाले से प्रिपरेशन जो है वो, इसका एक सेकंड स्टेप आ जाता है कि जो आपने प्लान किया है उसको आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके मैसेज को समझे, आप जो उसको बात कहना चाह रहे हो वो उसको इफेक्टिवली अंडरस्टैंड करे, ठीक है। उसको वैसे ही अंडरस्टैंड करे जो जैसे कि आपके माइंड के अंदर उसके हवाले से कॉन्सेप्ट पाया जाता है, ठीक है। फिर उसका जो थर्ड स्टेप आ जाता है वो आता है प्रैक्टिस करना। कि अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्लान कर लेते हो, फिर उसको आप प्रिपेयर कर लेते हो, तो तीसरे नंबर पर जो चीज़ जो आती है वो आती है प्रैक्टिस करना। बार बार प्रैक्टिस आप करें उसकी, ठीक है। इतनी ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करें कि अगर आपको ऑडियंस में से किसी किस्म की कोई क्यूरी, कोई आपको उसके हवाले से कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसको इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सको, ठीक है। और आपका खुद का कॉन्सेप्ट जो है वो भी एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जो फोर्थ नंबर पर आखिरी जो स्टेज आती है वो है प्रेजेंट करना आपने, ठीक है। अपना जो आपने प्रेजेंटेशन तैयार की है उसको आपने कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। उसको प्रेजेंट करने के हवाले से आपने किस तरीके से अपने जो प्लान किया हुआ है उसको आपने कैसे फॉरवर्ड करना है दूसरे लोगों तक अपने आइडिया को, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप हमने डिस्कस किया वो है प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें अभी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है। कि आप प्लानिंग के अंदर जो है ये देखते हो कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। आप उनके सामने क्यों सामने प्रेजेंट कर रहे हो, उनके सामने क्यों खड़े हो, इस चीज़ को आपने जहन के अंदर रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि आपका गोल क्या है, ठीक है। आप उसको किस तरीके से, आप किस टारगेट के ऊपर आप जाना चाह रहे हो उसके हवाले से आप प्लान करते हो, ठीक है। फिर आप ये देखते हो कि हाउ लॉन्ग विल इट बी, ठीक है। कि कैसे आप जो है वहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है। और वेयर विल इट टेक प्लेस, कि कहाँ पर ये चीज़ जो है ये हो सकती है, इस चीज़ को आपने प्लान करना होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, प्लानिंग के फेज के अंदर जो है हम बहुत सारी चीज़ों के हवाले से डिस्कस करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को अपने माइंड के अंदर जो है उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं उन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। जिसके अंदर आ जाता है वो कहता है जी कि व्हाई आर यू डूइंग द टॉक। इस चीज़ को आपने अपने अंदर जो है खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने इसकी करनी है और ये आपने जहन में समझना है कि आप क्यों बात करना चाह रही हो, ठीक है। बी क्लियर अबाउट योर पर्पस। आपको अपने पर्पस के हवाले से
क्लियर होनी चाहिए, क्लियरेंस होनी चाहिए, आपको खुद को पहले आपका जो मैसेज है वो आपको क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद फाइंड आउट हाउ बिग योर ऑडियंस इज लाइकली टू बी, व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्रुप, ठीक है, कि आपने इस चीज को देखना है कि आपकी ऑडियंस कितनी बड़ी है। अगर गैदरिंग बहुत बड़ी है तो डेफिनेटली आपको वहां पर उस तरह का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, और अगर गैदरिंग सिर्फ इतनी ही है, 2-4 लोग हैं, तो वहां पर जस्ट मीटिंग की शक्ल में आप बात करेंगे, ठीक है। या अगर आप उनको इफेक्टिवली वहां पर किस तरीके से अगर आप वहां पे कंडक्ट करवा सकते हैं, उस चीज को भी देखा जाएगा, या सेमिनार या इस तरह की जो चीजें हैं वो उनके हवाले से आपने क्या प्लान करना है, इस चीज की आपने ऑडियंस के हिसाब से आपने नोट करना है, ठीक है। मेक नोट्स अबाउट योर सब्जेक्ट्स, आपका जो सब्जेक्ट है उसके हवाले से सबसे पहले आप नोट्स बनाएं, ठीक है। प्रिपेयर करें कि आपने अपने टॉपिक के अंदर क्या चीज़ लिखनी है, कैसे आपने दूसरे लोगों तक प्रेजेंट करना है, और कौन सा आपने मटेरियल जो है वो अपनी ऑडियंस के साथ आपने डिस्कस करना है, ठीक है। डोंट राइट योर वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप पूरी की पूरी किताब लिख कर ले जाएं और वहां पर जाकर आप उस किताब को पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। ये चीज़ जो होती है ये प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है एक बुरी समझी जाती है, ठीक है। आपने टॉपिक को इतना अंडरस्टैंड करना है और इतनी उसकी प्रैक्टिस करनी है कि आप वहां पर जाके खुद ब्रीफ करें, ऑरली आप ब्रीफ करें, ना कि आप वहां पर एक रीडिंग जो है वो बुक रीडिंग करनी शुरू कर दें, ठीक है। यूज स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर्स एंड नंबर देम, ठीक है ना, कि आप छोटे पीसीज ऑफ पेपर्स को आप इस्तेमाल करें। अगर आप वहाँ पर कोई आपके पास कोई प्रोजेक्टर या ऐसी चीज़ नहीं है तो आप स्मॉल पेपर्स नंबर ऑफ पीसीज को आप इस्तेमाल करें और उनको प्रॉपर तरीके से नंबरिंग भी उनकी करें, ठीक है, ताकि आपको सॉर्ट आउट करने में, आपको उनको प्रेजेंट करने में जो है ऑर्डरिंग वाइज जो है वो आसानी हो, ठीक है। पावर पॉइंट हैज़ अ नोट्स टाइमिंग फीचर विच में जो है हेल्प टाइम, ठीक है, कि इसके अंदर जो है वो पावर पॉइंट हमारे पास एक बहुत अच्छा जो है सॉफ्टवेयर है कि जिसकी मदद से आप नोट्स प्रिपेयर करते हो और उसके अंदर आप टाइम भी सेट कर सकते हो, हर प्रेजेंटेशन के ऊपर, हर स्लाइड के ऊपर जो है आप उसकी टाइमिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है टाइम योर टॉक एंड प्रैक्टिस, ठीक है, कि देन इट अगेन, ठीक है, कि आप जो है उसकी टाइमिंग को सेट करें और उसकी प्रैक्टिस करें बार बार, और उस टाइम को जो आपने टाइम सेट किया है उसके अंदर रहते हुए आप अपने मैसेज को अपनी ऑडियंस तक, मखसूस ऑडियंस तक आप पहुंचाएं, ठीक है। सेकंड नंबर पर जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे वो है स्ट्रक्चर, कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। उसके अंदर आपने सबसे पहले जो चीज, जिस चीज को आपने देखना है वो है ऑब्जेक्टिव, कि प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो उस चीज की स्ट्रक्चर के अंदर आपने उस चीज को लेके शुरू में लेके आना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बिगनिंग या उसका इंट्रोडक्शन, इस चीज का आपने ख्याल करना है कि कोई भी प्रेजेंटेशन आप देते हैं तो उसका आप इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ताकि आप अपनी ऑडियंस को बता सकें कि आप किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और उसका मकसद क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, ठीक है। मेन कंटेंट्स जो हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन के क्या हैं, इस चीज को आपने देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद समरी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन जो है, ये तीन चीजें जो है बहुत जरूरी होती हैं कि आप अपने टॉपिक को समराइज करें, उसको कंक्लूड करें, ठीक है। और फिर अपनी रिकमेंडेशंस भी अगर आप समझते हैं कि वहां पर देने की जरूरत है तो वो आप जरूर दें वहां पर, ठीक है। उसके बाद जो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो मैं भी आपके साथ में अक्सर इस चीज़ के हवाले से हर दफ़ा बात करता हूँ, वो होता है क्वेश्चनिंग आंसरिंग का जो एक सेशन होता है, ठीक है। इसको आप फीडबैक भी कह सकते हैं, कि आप अपना फीडबैक जो है अपने हवाले से अपनी ऑडियंस से लें, या कम अज़ कम अगर आप फीडबैक का किसी सेशन के अंदर कोई किसी ऑडियंस का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको आप प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर जो है हमने अभी पीछे जो चीज़ डिस्कस की है ये भी समझ लें उसी का एक पार्ट है, कि उसके अंदर हम इंट्रोडक्शन को लेंगे जिसके अंदर हम अपनी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करेंगे, खींचेंगे, ठीक है, ऑडियंस हमारी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है।
उसके बाद फिर मेन थीम आ जाता है कि मेन थीम के अंदर जो है वो जो आप जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो कंटेंट जो हैं वो रिलेवेंट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आप चीज़ समराइज कर रहे हैं उसके अंदर आपका की मैसेज ज़रूर हो कि आप जो चीज़ बात करने जा रहे हो वो क्या है, ठीक है, उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन को नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी किस्म की जो आपके जहन के अंदर कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और ध्यान से स्टडी करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।